जय श्री भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली के साथ मजे में और मस्त होंगे। और आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, आप लोगों से बात करना शुरू की हूँ। रात को करीब बज रहा है 11:15। अभी मैं बात करती हूँ, करते करते टाइम निकल गया पूरा। और 11:15 बज रहा है और अब मेरा डिनर हो गया है। जा रही हूँ मैं सोने के लिए। थोड़ी देर में सब जगह लाइट्स ऑफ करूंगी और उसके बाद सोऊंगी। और आज है जूत जूत पुत्री का व्रत। सब रहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए। सब व्रत रहते हैं, लेकिन मैं नहीं रहती। मैं कोई व्रत नहीं रहती हूँ। कई बार मैंने बताया है, मैं कोई व्रत नहीं रहती। मेरी सिर्फ इसलिए कि मेरी हिम्मत नहीं होती है कि मैं कोई व्रत रहूं। इतना करना रहता, उसमें इतना परहेज रहता है, इतनी चीजों को देखना, इकट्ठा करना रहता है। बस इसी वजह से कि मैं यदि कहीं एक जगह बैठ गई और मुझे किसी चीज की जरूरत है तो वो नहीं मिलेगा। कहीं जाना है, पूजा करने जाना है, तो एक भी हेल्प करने के लिए कोई नहीं है, तो इसकी वजह से मैं नहीं रहती हूँ। रहूंगी 1-2 साल बाद, कृपा होगी भगवान की, ज्योतिया माई की कृपा होगी तो 1-2 साल बाद रहूंगी। अब अगले साल तो फिर मलमास लग जाएगा। मलमास में नहीं रखते हैं, स्टार्ट नहीं करते हैं। एक्चुअली में मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि जब मैं यहाँ पर आई शादी करके, तो यहाँ कोई रहता ही नहीं था। ये सब चीजें शुरू से की ही नहीं गई, मैंने देखा नहीं। मायके साइड में तो सब लोग करते हैं, ये तो मालूम है। वहां पर भी सब लोग इसमें तो होता है वहां पर। यहाँ पे कोई नहीं किया, किसी का देखा ही नहीं। और करने वाला भी जो भी था, जैसे कि मेरी सास थी, वो भी जल्दी ही खत्म हो गई थी। तबीयत उनकी भी खराब रहती थी, तो रखा ही नहीं, कभी देखा नहीं मैंने। और उस टाइम हमारे यहाँ ससुराल साइड ये व्रत कोई नहीं रहता था। ये अभी 8-10 साल से सब चालू किए। तो हम भी चाहते हैं कि रहें व्रत, इस व्रत को करें। हमको इच्छा है मुझे। बस अब की बार तो मैं सोची भी थी कि मैं रहूंगी, लेकिन वही बात आ जाती है बीच में कि कोई भी बात होगी, कोई भी काम होगा, मुझे वीकनेस आएगी, कोई दिक्कत है, तो हेल्प करने के लिए फिर कोई नहीं है। इसकी वजह से हिम्मत नहीं बन पाती है। 1-2 साल बाद सोच रही हूँ। इस साल मलमास नहीं लगा था, पिछले साल लगा हुआ था मलमास, तो नहीं चालू किया। अब की बार नहीं लगा था, अब की बार शुरू कर सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया इन्हीं सब कारणों की वजह से। फिर अगले साल फिर मलमास लग जाएगा, तो नहीं कर सकते हैं। फिर उसके अगले साल सब ठीक रहा तो शायद उसके अगले साल में करूं। ठीक रहा तो, सब बढ़िया से सकुशल रहा तो। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं रहूं। देखती हूँ लोगों को करते हैं, लोग रहते हैं, तो कुछ हालात ऐसे बनते हैं, सिचुएशंस जी, नहीं कर पाती हूँ। मैं गांव भी जाने वाली थी, हर बार जाती हूँ। आज के दिन गांव जाती हूँ, 2-4 घंटा रहती हूँ, फिर वापस चली जाती हूँ। नहीं गई, अब की बार गांव भी नहीं गई। अगले साल से तो नहीं, अब अगले साल मलमास लगे। मलमास में वो कहते हैं कोई नया चीज शुरुआत नहीं करते हैं, जैसे व्रत वगैरह मलमास लगा रहता है जिस साल, तो उस साल से शुरुआत नहीं करते। फिर उसके बाद अगले साल देखते हैं क्या है। इच्छा होगी देवी मैया की तो रहूंगी।
चलिए गुड नाइट आप लोगों को। हाँ ठीक था। अब चीजें लोग कहते हैं ना, घर में मैंने देखा नहीं, किया नहीं कभी, अपने से स्टार्ट कैसे करूं ये सब समझ नहीं आता है, कहाँ से शुरू करते हैं। एक दो लोग रहे हैं साथ में तो देख के थोड़ा अच्छा लगता है, करते हैं सब। और ये वाला व्रत तो मैं कभी भी नहीं की हूँ और कहीं देखी भी नहीं हूँ, तो नहीं कर पाती। मंजूर नहीं था देवी मैया को, इसलिए भी हालात नहीं बन पाता है। ये हेयर पिन है जो कि मैं चेन्नई गई थी तो वहां से ले आई थी। हम्म, कौन सी जगह पे लाई थी, मरीना बीच से। वहां पे दो बीच है, गोल्डन बीच और मरीना बीच। तो मरीना बीच से लेकर आई थी मैं ये। वहां पर 20 रुपए का था, जबकि मुझे मालूम है कि इसका जो ये लेंथ है ये थोड़ा छोटा है, थोड़ा और बड़ा रहता तो बाल से फिसलता नहीं। और ये पीछे वाला ये साइड जो है ये बड़ा है, तो ये ज्यादा बाहर निकला रहता है और ये बाल के अंदर जाता है कम, जितना होना चाहिए था तब सही रहता है। तो बाल के अंदर अच्छे से जाता है और फंसा रहता है, ये फिसल के निकल जाता है। लेकिन फिर भी अच्छा है, शंख का है। उसके पास था ही दो चार ठो, जिसमें सबका छोटा छोटा ही था। ये सबसे बड़ा वाला मैंने छांट कर लिया हुआ था। चलिए आप लोगों से मिलूंगी बाद में। गुड नाइट, देखिए अंधेरा हो गया है।